चोर चोर मौसेरे भाई। बहुत पुरानी बात है। रामपुर गांव में सोमा नाम की एक औरत अपने पति रमेश और 4 बेटे के साथ रहती थी। एक दिन सोमा रमेश से बोली, चलो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, पता नहीं बुढ़ापे में पैर काम करेंगे या नहीं। रमेश बोला, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चों और घर का ध्यान कौन रखेगा। सोमा बोली, बच्चे अकेले रहेंगे तभी उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इतना कहकर सोमा कुछ सोचने लगी। सोमा को सोचता देख रमेश पूछा, किस सोच में डूब गई। सोमा बोली, तीर्थ करने तो चले जाएंगे, लेकिन घर में पड़े सोने चांदी और पैसे कहाँ रखूंगी। रमेश बोला, तुम रखने का इंतजाम करो, मैं बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। सोमा बोली, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी कुछ काम है। सोमा अपने सारे सोने चांदी और पैसे लेकर शहर गई। उनके बदले 4 सोने की ईंटें लाई। ईंटों को भगवान के सिंहासन के चारों पांवों के नीचे गाड़ दी। अगले दिन रमेश और सोमा चारों बेटों को बुलाकर बोले, हम लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे। जब तक तुम लोग अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। सोमा बोली, और हाँ, ठाकुर जी की पूजा रोज करना। चारों बेटे ने उनकी बात मान ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बड़ा बेटा बोला, ठाकुर जी की पूजा भी रोज करेंगे। दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करके 2 महीने बाद जब दोनों घर वापस आते ही सोमा सोने की ईंट देखने लगी, लेकिन वहां से सोने की सारी ईंटें गायब थी। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहां रमेश और चारों बेटे आ गए। सोमा अपने बेटे से पूछी, मैंने 4 सोने की ईंट रखी थी जो यहाँ से गायब है, बताओ किसने चुराई है। चारों बेटे ने साफ मना कर दिया, उन्हें सोने के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन रमेश गांव के मुखिया जी के पास गया, जिनके पास अजीबोगरीब लेकिन हर समस्या का सटीक हल निकालते हैं और सही फैसला लेते थे। रमेश की पूरी बात सुनने के बाद मुखिया जी ने रमेश और उसके परिवार को रात का भोजन करने के लिए अपनी हवेली पर बुलाया और बोला, तुम तीर्थ यात्रा करके आए हो, पूरे परिवार के साथ आज मेरे घर भोजन करना है। रमेश तैयार हो गया। रमेश, सोमा और चारों बेटे के साथ शाम को मुखिया जी के यहाँ स्वादिष्ट भोजन खाया। भोजन खत्म करने के बाद मुखिया जी ने कहा, मेरे घर की परंपरा है, हमारे यहाँ सोने से पहले कहानी सुनाई जाती है, क्या तुम लोग कहानी सुनोगे। सबने हाँ कहा। मुखिया जी कहानी सुनाने लगे। किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे, अमित और दिनेश। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। एक दिन अमित दिनेश की परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों रात में पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। अचानक अमित बोला, क्या तुम मुझे कोई भी चीज दे सकते हो। दिनेश बोला, हाँ, मांग कर देखो। अमित बोला, तुम्हारे घर पिछले महीने बच्चा हुआ है, आज मेरा इंसानी मांस खाने का मन कर रहा है, क्यों ना तुम अपने बच्चों को मुझे दे दो, जिसके नरम नरम मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। दिनेश हाँ में जवाब दिया। अपने बेटे को लेकर घर चला गया। घर जाकर रोते हुए अपनी पत्नी जया से सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, जब आपने अपने मित्र को वचन दे दिया है तो उसे जरूर पूरा करिए, बच्चों को जाकर उनको दे दीजिए। जैसे ही बच्चा दिनेश की गोदी में आया, दिनेश के हाथ कांपने लगे। उसने वापस बच्चों को जया की गोदी में रख दिया और रोने लगा। दिनेश को रोता देख जया ने कहा, मैं ही जाकर उन्हें दे देती हूँ, आपकी जुबान नहीं कटनी चाहिए। इतना कहकर वह अमित के घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसे 2 चोर मिले। उन्होंने जया के गले पर चाकू रख दिया और बोले, सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। जया ने उन चोरों से आग्रह किया, भैया कृपया मुझे जाने दो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ,
मैं वचन देती हूँ वापस आकर अपने सारे जेवर आप दोनों को दे दूंगी। चोरों ने उसे जाने दिया। जया अमित के घर पहुंची। अमित उसे देखते ही बोला, जया तुम मेरी बहन जैसी हो और तुम्हारा बेटा मेरा भांजा जैसा है। मैं तो बस दिनेश की परीक्षा ले रहा था, वह परीक्षा में पास हो गया। इतना कहकर असरफियों की पोटली देकर जया को विदा किया। जया वापस आने लगी। रास्ते में उसे फिर वही चोर मिले। जया ने कहा, भैया आप मेरे सारे गहने ले लो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर चोरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, एक घर तो भूत भी छोड़ देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तुमने हमें भाई कहा, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, जाओ अपने घर जाओ। मुखिया जी ने पूछा, कहानी कैसी लगी? सबने बोला, बहुत अच्छी कहानी है। मुखिया जी ने रमेश के चारों बेटों से पूछा, बताओ तुम्हें सबसे महान कौन लगा और क्यों लगा? बड़े बेटे ने कहा, मुझे सबसे महान अमित लगा, क्योंकि उसने परीक्षा के बहाने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे बेटे ने कहा, मुझे चोर सबसे महान लगे, क्योंकि इतने आसानी के साथ आया धन कोई छोड़ता है क्या? तीसरा बेटा बोला, जया सबसे महान लगी, उसने अपने बेटे से ज़्यादा अपने पति के वचन को समझा। चौथा बेटा दिनेश को महान बताया, क्योंकि वह दोस्ती के लिए बेटा त्यागने को तैयार हो गया। अब मुखिया जी को चोर का पता चल गया था। उन्होंने रमेश और सोमा से कहा, तुम्हारा दूसरा बेटा ही चोर है, उसी ने सोने की ईंट चुराई है। क्योंकि बाकी सब ने अन्य लोगों को महान बताया, लेकिन दूसरे बेटे ने चोरों को महान बताया। कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। घर जाकर जब दूसरे बेटे के सामान की तलाशी ली गई तो सचमुच उसके सामान से सोने की ईंट मिली। संगत से लोगों के स्वभाव का पता लगता है, अतः हमें हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।